A very good morning to all the students of class 8। बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल के बारे में, और लगभग हमने सब कुछ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था और वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ओके, तो चैप्टर 2। और बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर 2 में किसके बारे में? वाटर के बारे में। ओके, मार्कर को हो गया। सो आज पढ़ना है हमें वाटर रिसोर्स के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं लैंड और सॉइल रिसोर्स के बारे में। आज हम वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अर्थ पर लैंड है 30% एंड वाटर है 70%। ओके, तो अगर उस 70% की बात करेंगे तो 3/4 क्या है? वाटर है सिर्फ अर्थ पर। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर जो वाटर है बच्चों, वो कितना परसेंट है? वो 70% है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ये जो 70% वाटर है अर्थ पर, वो पीने लायक नहीं है। क्यों पीने लायक नहीं है? क्योंकि वो डिवाइड है। किस चीज में डिवाइड है? वो 70% वाटर बच्चों डिवाइड है दो पार्ट में। एक है सॉल्ट वाटर, एक है फ्रेश वाटर। एक क्या है? एक है सॉल्ट वाटर, एक है फ्रेश वाटर। अब ये चीज सोचने लायक है। देखो बच्चों, जो 70% वाटर है अर्थ पर, 3/4% जो वाटर अर्थ पर है, वो कहाँ पर है? वो ओशियंस में है। और वो कहाँ पर है? वो सीज में है। तो वो सी और ओशन में है। कहाँ पर है? वो सी और ओशन में। लेकिन आपको पता होगा, सी और ओशन का वाटर जो होता है वो सलाइन होता है। कैसा होता है? सलाइन होता है। उसके अंदर सॉल्ट होता है। दैट वाटर इज नॉट सूट्स फॉर ड्रिंकिंग, और दैट वाटर इज नॉट सूट्स फॉर अवर डेली नीड। तो होता क्या है? वी नीड वट? वी नीड फ्रेश वाटर। वी नीड फ्रेश वाटर फॉर आवर डेली यूज। अब मुद्दे वाली बात सोचना बच्चों, क्या है? 70% में से बच्चों ओनली 2.7% वाटर इज फ्रेश। जो 70% वाटर होता है उसमें से सिर्फ 2.7% वाटर क्या होता है? फ्रेश होता है। और बाकी सारा वाटर कैसा है? बाकी 67.3% जो वाटर है वो सलाइन वाटर है। मीन्स वो सॉल्टी है। दैट इज नॉट सूट फॉर व्हाट? ड्रिंकिंग, वॉशिंग, एनीथिंग। वो पी नहीं सकते हम लोग, यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यूज करने वाला वाटर क्या है? सिर्फ 2.7%। अब इसमें भी एक चीज है, ये जो फ्रेश वाटर है, जो 2.7% है हमारे पास बच्चों, ये भी इसमें से लगभग 1.7% कहां पर है? वो आइस की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? आइस की फॉर्म पे। कहां पर? ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स में कहां कहां? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कहां पर? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ग्रीनलैंड में नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो साउथ पोल पर क्या है? साउथ पोल पर है एंटार्क्टिका। साउथ पोल पर क्या है? एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका पे जितने ग्लेशियर्स हैं वहां पर है। जो आर्कटिक रीजन है वहां पर ग्लेशियर्स हैं, वहां पर है। जो ग्रीनलैंड है वहां पर ग्लेशियर्स हैं, वहां पर है। तो 1.7% क्या है? आइस की फॉर्म में है। और फ्रेश वाटर जो हम लोगों के पास अवेलेबल है लिक्विड की फॉर्म में, वो है सिर्फ 1%। कितना है? 1%। तो सोचो, 70% ऑफ द वाटर जो अर्थ पर अवेलेबल है उसमें से 2.7% फ्रेश है और अवेलेबल है सिर्फ 1%। कितना परसेंट? 1%। तो फ्रेश वाटर दैट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज जस्ट 1%। ओके, अब सोचो, कोई चीज अगर 1% है तो कितना जरूरी हो जाता है कि हम लोग उसका यूज कैसा करें? हम लोग उसका यूज वाइजली करें। तो वाटर इज व्हाट? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। और कैसा नेचुरल रिसोर्स है वाटर? वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ओके, रिन्यूड हो जाता है वो। ओके, और क्या है वाटर के बारे में? कि एक तो नेचुरल रिसोर्स हो गया और बहुत ही वाइटल रिसोर्स है, क्योंकि इसका हमें यूज होता है डेली लाइफ में। ओके, देखो, हमें भी
फॉर आवर एग्जिस्टेंस ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी भी 70% ऑफ वाटर से बनी है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जब खुद 70% वाटर से बनी है तो हमें भी वाटर की काफ़ी नीड होती है डेली यूज़ के लिए। ओके, पानी पीने के लिए भी, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ओके, कई सारी चीज़ों के लिए, ओके, कुकिंग के लिए। अब देखो, और मेरे को आपको ये बताना है, वाटर सिर्फ आइस और लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता। वाटर की तीनों फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा सन की रेज आती हैं, ओके, वाटर पे पड़ती हैं। वाटर क्या होता है? एवेपोरेट होता है। उसके बाद क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। तो वाटर का फॉर्म बदलता रहता है, ठीक है। पोल्स पर वो किसकी, आइस की फॉर्म में रहे। तो वाटर किसकी फॉर्म में भी हो सकता है? गैस की फॉर्म में, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, लिक्विड की फॉर्म में और आइस की फॉर्म में। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जब वाटर एवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर रेन आती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कहाँ पर? वाटर साइकिल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बच्चों देखो, वाटर साइकिल के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो सलाइन वाटर होता है, इसको हम लोग डीसैलिनेशन भी कर सकते हैं प्लांट्स के थ्रू। क्या कर सकते हैं? इसको सलाइन वाटर को डीसलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने पूरा उसका प्रोसेस ढंग से, अभी वो काफ़ी कॉस्टली है कि हम लोग क्या कर सकें, ओशन वाटर को क्या कर सकें, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकें। ये जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं बच्चों, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये जो मिडल ईस्ट है, ये मिडल ईस्ट में क्या है, यहाँ पर पेट्रोल तो बहुत है, सारी दुनिया में क्या है, यहीं से ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। बट यहाँ पर क्या है, डेजर्ट है। तो यहाँ पर डेजर्ट होने की वजह से फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास पैसा है, तो इनके आसपास जो ओशंस हैं, उन ओशन से ये लोग ट्राई करते हैं कि क्या करें, फ्रेश वाटर ले लें। तो उसको ये लोग डीसलाइन करते हैं प्लांट्स के थ्रू। बड़े बड़े इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी कॉस्टली है और हर उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इतनी कॉमन नहीं है। तो इसलिए फ्रेश वाटर को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। कैसे यूज़ करना? वाइजली यूज़ करना। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में बताता हूँ कि इंडिया की क्या स्थिति है वाटर के मामले में। अगर हम बात करें वाटर के मामले में इंडिया की क्या स्थिति है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंडिया में क्या है, काफ़ी वाटर है। वी हैव अबंडेंट ऑफ वाटर। और अगर मैं बोलूँ तो हम दुनिया में शायद दूसरी या तीसरी प्लेस पर हैं जहाँ इतना वाटर मिलता है। लेकिन क्या है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे नॉर्दर्न प्लेस में जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर कई सारी रिवर्स हैं, तो यहाँ तो वाटर काफ़ी है। लेकिन डेजर्ट्स में थोड़ा कम है, तो एक आध दो प्लेट्यू रीजन्स हैं, वहाँ पर वाटर कम है। तो फिर भी अगर हम ओवरऑल अपनी कंट्री की बात करें तो हाँ, हमारे पास है वाटर तो ठीक है, बट हम लोग उसका यूज़ ढंग से नहीं करते, हम कंजर्व नहीं करते वाटर को ढंग से। ओके, अब देखो वाटर बच्चों होता कहाँ पर है। अगर मैं बोलूँ कि वाटर कहाँ कहाँ होता है, तो बच्चों देखो, वाटर एक तो होता है कहाँ पर, लैंड सरफेस पर। कहाँ पर? लैंड सरफेस पर। तो लैंड सरफेस पे जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ रिवर। कहाँ पे होता है? रिवर्स में होता है। और कहाँ पर होता है? पॉन्ड्स पर होता है। तो रिवर पर होता है, पॉन्ड्स पर होता है, और कहाँ पर होता है बच्चों? लेक पर होता है, एटसेट्रा। ओके, और भी हो सकता है वो किसी और फॉर्म में हो। ओके, सो सरफेस वाटर किस किस फॉर्म में हो गया? रिवर की फॉर्म में हो गया, लेक की फॉर्म में हो गया, पॉइंट के फॉर्म में हो गया। ओके, और उसके अलावा लैंड पर वाटर कहाँ होता है? तो वो होता है अंडरग्राउंड वाटर। कहाँ पर होता है? अंडरग्राउंड वाटर। तो वो होता है बच्चों अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि या तो हम ट्यूबवेल लगा लें, ट्यूबवेल क्या करता है? अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालता है। या फिर हम लोग हैंड पंप लगा लें, या फिर जो हमारे घर में समरसेबल लगती है, समरसेबल लगवा लें। तो ये सब से क्या होता है, इस सब से जो ग्राउंड वाटर है हमारा, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ भी डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने बहुत सारे ट्यूबवेल्स लगा दिए हैं, बहुत सारे समरसेबल हैं, सबके घर में हैं, और हम लोग पानी का यूज़ नहीं करते। कैसे यूज़ नहीं करते? अच्छी तरह, एक बेटर वे में यूज़ नहीं करते। उससे क्या होता है कि अब हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और अगर हमने
इफ़ेक्टिव मेजर्स जल्दी से नहीं लिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि ग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो जाएगा। सरफेस वाटर को तो हम ख़राब कर ही चुके हैं। ओके, तो ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसको हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि हम लोग वाटर का वेस्ट ना होने दें। हमें वाटर की जितनी ज़रूरत है हम लोग उतना ही यूज़ करें। याद रखना बच्चों, बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं और जो प्रेजेंट में हैं, बहुत सारे लोग जो वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो वाटर की वजह से हो, क्योंकि वाटर की स्कैरसिटी दुनिया में बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और वाटर कम हो रहा है, फ्रेश वाटर। ओके, तो ये ग्राउंड वाटर था। ग्राउंड वाटर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऐसी सरफेस वाटर होता है। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, सरफेस वाटर को भी डिग्रेड किया है। रिवर्स को हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन में, रिवर्स को हम लोगों ने पॉल्यूट किया है। जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमारी लेक्स हैं उसको भी पॉल्यूट किया है, पॉन्ड को भी पॉल्यूट किया है, इवन तो हमने ओशंस को भी पॉल्यूट किया है। लेकिन चलो ओशंस का वाटर हम लोग यूज़ नहीं करते ड्रिंकिंग में, तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे। लेकिन हम लोगों ने अपने सारे रिवर्स को पॉल्यूट किया है, जहाँ से हम लोगों को पानी मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल होता है, सारे केमिकल्स वगैरह, वो हम लोग रिवर्स में छोड़ देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग ये करते हैं, जितना भी कचड़ा वचड़ा है वो सब हम लोग डाल देते हैं किसके अंदर, रिवर के अंदर, जिससे क्या रिवर का वाटर क्या होता है, पॉल्यूट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ताकि क्या हो, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा हो। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ इंडिया में जो वाटर था उसके बारे में। तो इंडिया में काफ़ी वाटर है, और इंडिया में वाटर, अगर हम सरफेस वाटर की बात करें तो हम लोग रिवर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रिवर्स की। तो बच्चों देखो, रिवर्स का हिसाब किताब ये है कि इंडिया में या रिवर्स दो टाइप की होती हैं। अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स बच्चों दो टाइप्स की होंगी। पहली होगी बच्चों पेरेनियल रिवर। क्या होगी, पेरेनियल रिवर। और बच्चों दूसरी होगी नॉन पेरेनियल रिवर। क्या होगी, नॉन पेरेनियल रिवर। और नॉन पेरेनियल रिवर को हम लोग बोलते हैं सीजनल रिवर। क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर। अब देखो बच्चों होता क्या है, नॉन पेरेनियल और सीजनल रिवर और पेरेनियल रिवर में क्या फर्क है। बच्चों ये देखो, ये जो पेरेनियल रिवर होती है, इस पेरेनियल रिवर में वाटर रहता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इसके अंदर वाटर रहता है। पेरेनियल रिवर हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ओके, क्यों रहता है, क्योंकि पेरेनियल रिवर का जो सोर्स होता है बच्चों वो होता है ग्लेशियर। क्या होता है, ग्लेशियर। पेरेनियल रिवर आ रही होती है ग्लेशियर से। ओके, और ये जो नॉन पेरेनियल रिवर होती है, इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं रहता, इसमें सीजन के हिसाब से रहता है, क्योंकि इसका सोर्स ग्लेशियर नहीं होता। ओके, इसका सोर्स क्या होता है, मानसून होता है। तो जब मानसून आता है, बारिश आती है, जब तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा खासा पानी होता है नॉन पेरेनियल या सीजनल रिवर में। लेकिन समर में क्या है, सूख जाती हैं। कौन सी, नॉन पेरेनियल रिवर। लेकिन पेरेनियल रिवर्स में पानी हमेशा रहता है। समर के सीजन में पेरेनियल रिवर में पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनमें और ज़्यादा पानी आ जाता है। ओके, बाकी हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही रिवर्स जो है, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल रिवर्स, उनके ऊपर डैम बनाकर हम वाटर का यूटिलाइजेशन करते हैं। डैम बनाकर हम वाटर का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, एक तो डैम क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके, हम लोग टर्बाइंस बना देते हैं, वो टर्बाइंस घूमती है, फिर हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डैम के ऊपर काफ़ी रिजर्वायर बनाकर और एक दीवार सी हम लोग बनाते हैं, और उस वाटर को हम लोग सप्लाई करते हैं फॉर इरीगेशन। ओके, और इरीगेशन सप्लाई करने के बाद हम लोग और क्या करते हैं, हम लोग फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं डैम से। और फ्लड कंट्रोल के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करते हैं। कैसे, डैम बनाकर। तो रिवर के ऊपर हम लोग अगर डैम बनाते हैं तो उससे हम लोग अपनी क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं डैम का, और जितनी भी हमारी क्या है नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। हाँ, कई सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं क्या, डैम बनाने के। ओके, बाकी पेरेनियल और नॉन पेरेनियल से आगे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ओके, ये इंट्रोडक्शन मैं आपको वाटर रिसोर्स का दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।